दोस्तों, हमारी दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे लोगों के बारे में जानने का इत्तेफाक होता है जिनके बारे में इंसानी अक्ल इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद हैरत अंगेज बच्चों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। नंबर 10 पे है निहाल बिटला। दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोग होंगे जिन्होंने इंडिया की एक मशहूर फिल्म पा देखी होगी। इस फिल्म को एक खास किस्म की बीमारी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए बनाया गया था, जिसमें बच्चे अपनी असल उम्र से 7 या 8 गुना ज्यादा रफ्तार से बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी को प्रोजेरिया कहते हैं और अब तक इसका कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इसी तरह की बीमारी का शिकार इंडिया से ताल्लुक रखने वाला निहाल बिटला था, जिसको अपनी इस बीमारी की वजह से बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ा। स्कूल में दूसरे बच्चे इसकी शक्ल को लेकर इसका मजाक बनाते थे, जिसकी वजह से इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। निहाल की फैमिली ने पूरी कोशिश की कि निहाल की जान बचाई जा सके, लेकिन निहाल सिर्फ 15 साल की उम्र में 2016 में इंतकाल कर गया। डॉक्टर्स के मुताबिक निहाल की बायोलॉजिकल उम्र मरते वक्त 120 साल थी। नंबर 9 पे है नोहा वाल। नोहा जब पैदा हुआ तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस बच्चे की मेडिकल कंडीशन की बुनियाद पर अपनी ये राय दी कि ये बच्चा ज्यादा देर जिंदा ना रह पाएगा, क्योंकि जब नोहा पैदा हुआ तो इसके दिमाग का 98% हिस्सा बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल था। इसके साथ साथ इसे शदीद स्पाइनल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इसका चलना फिरना भी नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इन सब परेशानियों और शदीद मेडिकल कंडीशन के बावजूद वो बच्चा, जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि शायद ये बच्चा चंद दिन भी जिंदा ना रह पाए, वो बच्चा आज 6 साल का हो चुका है। नोहा की काफ़ी सर्जरीज हुई और इसके माँ बाप ने नोहा का ख्याल रखने में कोई कसर न छोड़ी। नोहा जब 5 साल का हुआ तब तक इसका दिमाग 80% तक कुदरती तौर पर ठीक हो चुका था और वो काफ़ी हद तक नॉर्मल बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा था, जो कि किसी भी डॉक्टर की नज़र में किसी भी मौजज़े से कम नहीं था। अब नोहा की उम्र 6 साल है, लेकिन स्पाइनल कंडीशन की वजह से चल फिर तो नहीं सकता, लेकिन अब डॉक्टर्स नोहा की स्पाइनल कंडीशन को बेहतर करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह चलने फिरने के काबिल हो सके। नंबर 8 पे है मोहम्मद समीर। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला 15 साला मोहम्मद समीर पैदाइशी तौर से एक अजीब तरह का टैलेंट रखता है, क्योंकि इसकी हड्डियां हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। मोहम्मद समीर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो एक माल में खड़ा अपनी गर्दन को पूरा 180 डिग्री तक मोड़कर पीछे की जानिब कर लेता है, जो कि किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन काम है। मोहम्मद समीर की सिर्फ गर्दन ही नहीं बल्कि इसके जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्से सुपर फ्लेक्सिबल हैं। जब मोहम्मद समीर छोटा बच्चा था तो उसने हॉलीवुड की एक एक्टर को अपने जिस्म को अजीब तरह से मोड़ते हुए देखा, तो उसको भी अपने जिस्म को मोड़ने का शौक पैदा हुआ। शुरू में जब समीर ने ऐसे अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर मोड़ना शुरू किया तो इसके घर वाले और गिरदोनवा के लोग इससे डरने लग गए कि इस पर किसी जिन भूत का साया हो गया है, मगर दर हकीकत ये समीर का एक यूनिक टैलेंट है। नंबर 7 पे है लैंडन जॉन्स। दुनिया में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अपना वजन कम करने के लिए अपनी भूख कम करने की कोशिश करते हैं, मगर लैंडन एक ऐसा बच्चा है जिसे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसे भूख लगती ही नहीं। लैंडन जब 12 साल का था तो एक दिन अचानक उसने महसूस किया कि उसे भूख ही नहीं लग रही। ये बात उसने अपने वालिदैन को बताई कि उसको भूख बिल्कुल महसूस नहीं होती और इसके साथ साथ वो हर वक्त बहुत थका महसूस करने लगा है। लैंडन को डॉक्टर्स को दिखाया गया और ये मालूम पड़ा कि इसे पल्मोनरी इन्फेक्शन है, जिसका काफी इलाज भी किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद लैंडन को दोबारा फिर कभी भूख महसूस नहीं हुई और इसी वजह से लैंडन का अगले कुछ ही अरसे में 16 पाउंड वजन कम हो गया। अब लैंडन को भले भूख नहीं लगती, मगर इसके वालिदैन और असातिज़ा हर चंद घंटों के बाद इसे कुछ न कुछ खाने का जरूर कहते हैं ताकि इसका वजन मजीद कम ना हो जाए। नंबर 6 पे है डिडियर मोंटाल्वो। दुनिया में रोज हजारों बच्चे पैदा होते हैं, इनके जिस्म पर तिल या कोई दूसरा बर्थ मार्क जरूर होता है, लेकिन कोलंबिया में पैदा होने वाले डिडियर के केस में ये काम यकसर मुख्तलिफ हो गया था। हुआ कुछ यूं कि डिडियर जब पैदा हुआ तो वो कॉन्जेनिटल मेलानोसाइटिस का शिकार था, जिसकी वजह से पैदाइशी तौर पर इसकी पीठ पर बहुत बड़ा तिल था, जिससे इसकी पीठ पूरी तरह ढकी हुई थी। ये तिल कछुए के खोल की माने था।
डीडीआर के गांव के लोगों ने इस दिल को नहुसत समझना शुरू कर दिया और कोई भी इस बच्चे के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करता था, हत्ता कि इसको अपने गांव के स्कूल में दाखिला भी ना मिल सका। डीडीआर जब 6 साल का था तो इसकी कहानी इंटरनेट पर बहुत मकबूल हो गई और लोगों ने उसे डोनेशन देना शुरू कर दिया ताकि उसका इलाज करवाकर इस दिल को हटाया जा सके। डोनेशन इकट्ठी करने के बाद डीडीआर को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां काफी तकलीफ दे सर्जरीज के बाद इस दिल को हटा दिया गया और अब डीडीआर आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। नंबर 5 पे है डेनियल सेंस। डेनियल वैसे तो आम बच्चों की तरह है जो बेसबॉल खेलने का बेहद शौकीन है, लेकिन पैदाइशी तौर पर इसे एक ऐसी बीमारी है जिसे निथर्टन सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में डेनियल के जिस्म की जिल्द रोजाना कम से कम एक बार उतरती जरूर है। डेनियल के वालिदैन के मुताबिक इसके जिस्म को जैतून के तेल से रोजाना मालिश करनी पड़ती है ताकि जिल्द उतरने के बाद हवा लगने से होने वाली तकलीफ को कम किया जा सके। रोजाना की इस तकलीफ को सहने के बावजूद डेनियल के बेसबॉल खेलने के जुनून में कोई कमी नहीं आई और उसका ख्वाब है कि वो एक दिन अपने मुल्क की बेसबॉल टीम में खेले। नंबर 4 पे है मोहम्मद कलीम। इंडिया से ताल्लुक रखने वाला 10 साला मोहम्मद कलीम पैदाइशी तौर से एक ऐसी मेडिकल कंडीशन में मुब्तला था जिसे लोकल गियागंटिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से कलीम के हाथ बाकी औज़ा की निस्बत काफ़ी बड़े थे। चूँकि कलीम एक निहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था तो उसके माँ बाप उसके इलाज के लिए कुछ ना कर सके और इसका नतीजा ये निकला कि जब कलीम 8 साल की उम्र में पहुंचा तो उसके हाथ इस कदर बड़े हो गए थे जैसे तस्वीरों और क्लिप्स में देखा जा सकता है। कलीम के हाथों का वजन 18 पाउंड है और इसके ऊपर अब तक 3 डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज बन चुकी हैं। काफी डोनेशन इकट्ठी करके इंडिया के मशहूर डॉक्टर्स की टीम ने कलीम का सर्जिकल ट्रीटमेंट किया, लेकिन सर्जरीज के बाद भी कोई खास फर्क न पड़ा और कुछ ही सालों में कलीम के हाथ दोबारा वैसे ही बड़े हो गए जैसे पहले थे। इन बेहद बड़े हुए हाथों की वजह से रोजमर्रा के कामों में कलीम को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उसके हाथों की वजह से कलीम को स्कूल में भी दाखिला ना मिल सका क्योंकि अहले इलाका के मुताबिक तमाम बच्चे कलीम के इन अजीबो गरीब हाथों की वजह से डरते हैं। नंबर 3 पे है लियू हाओ। चाइना से ताल्लुक रखने वाला लियू भी नॉर्मल बच्चों की तरह पैदा हुआ और पैदाइश के वक्त से उसका वजन 6 पाउंड था, लेकिन सिर्फ 3 माह की उम्र में लियू का वजन हैरान कुन हद तक बढ़ने लगा और वो अपनी उम्र के लिहाज से 3 से 4 गुना ज्यादा भूख महसूस करने लगा। लियू जब 3 साल का हुआ तो उसका वजन उस वक्त तक 62 किलोग्राम हो चुका था और वो अपने हम उम्र बच्चों से 4 गुना ज्यादा खुराक खाता था। अगर लियू को वक्त पर खाना ना दिया जाता तो वो बेतहाशा रोना शुरू कर देता था। इसी वजह से लू के गरीब माँ बाप को उसकी खुराक पूरी करने के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। ल्यू को बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया गया मगर मेडिकली तौर पर ल्यू में कोई बीमारी साबित न हो सकी और ना ही किसी बीमारी की कोई अलामत जाहिर हुई जिनकी बुनियाद पर उसका इलाज करवाया जा सकता। ल्यू के माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि ल्यू नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजारे ताकि इनको मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नंबर 2 पे है एकरत जसवाल। एकरत को अगर सुपर जीनियस कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि एकरत का IQ लेवल 140 है जो बेइंतहा जीनियस लोगों का होता है। 8 साल एकरत जब 10 महीनों का था तब से ही उसने पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया था। 2 साल की उम्र में एकरत ने शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दिया था जिसे हर आदमी के लिए पढ़कर समझना खासा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि 7 साल की उम्र में एकरत दुनिया का सबसे कम उम्र सर्जन बन चुका था। एकरत ने अपनी जिंदगी की पहली सर्जरी भी 7 साल की उम्र में कर ली थी जब एकरत की पड़ोसी एक 8 साल बच्ची की उंगलियां एक हादसे में जलकर आपस में जुड़ गई थीं। उस वक्त आसपास के इलाके में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था जो उस बच्ची की जलने की वजह से आपस में जुड़ जाने वाली उंगलियां बजरिया सर्जरी अलहदा कर सके। तो उस बच्ची का बाप उसे एकरत के पास ले आया जिसने बहुत कम रिसोर्सेज के होते हुए एक निहायत प्रोफेशनल सर्जन की तरह उस बच्ची का कामयाबी से ऑपरेशन किया। एकरत की इन सब खूबियों की वजह से उसे दुनिया के मशहूर टीवी शो ओपरा में बुलाया गया जहां से उसे दुनिया भर में मजीद शोहरत मिली और अब एकरत पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही है जो कि जल्द नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। नंबर 1 पे है गिलियानो स्ट्रो।
रोमानिया में पैदा होने वाले 13 साले गिलियानो का जिस्म किसी भी प्रोफेशनल एथलीट से कम नहीं है। गिलियानो जब 4 साल का था तब से ही उसे एक्सट्रीम जिम्नास्टिक बॉडी एक्सरसाइज का शौक था और वो अपने बॉडी बिल्डर बाप को देखते हुए वर्जिश करता था। गिलियानो की तरह उसका छोटा भाई क्लैडियो भी यही शौक रखता था और दोनों भाइयों को इनकी जिस्मानी साख्त की बुनियाद पर हरकुलेस ब्रदर्स कहा जाता था। 6 साल की उम्र में ही गिलियानो ने 90 डिग्री के 20 पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें जिस्म को एक खास तरीके से हरकत देते हुए पाँव को ज़मीन से लगाए बगैर पुशअप्स लगाए जाते हैं। 2 साल बाद गिलियानो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90 डिग्री के 40 पुशअप्स लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। गिलियानो अभी सिर्फ 13 साल का है, लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों भाई वर्जिश करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि अपनी जवानी तक पहुंचते पहुंचते ये कितने ही और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे हैरत अंगेज़ बच्चा कौन सा देखा है? हमें कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक 6 साल का बच्चा अपने 200 पाउंड वजनी बाप को उठाकर काफ़ी दूर तक चल सकता है? क्या किसी इंसान की 31 उंगलियां भी हो सकती हैं? क्या 14 साल का लड़का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम अपनी अगली वीडियो में आपको इनके बारे में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।